ओम शांति। आज 21 फरवरी 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के मधुर मुरली में बाबा ने ज्ञान की गहराई को समझाया। आप बच्चों में जरा भी कहीं लगाव नहीं होना चाहिए। संपूर्ण नष्टो मुहा बनना है, जीते जी मरना है। ये बहुत बड़ी मंजिल है कि हमारी बुद्धि कहीं पर भी अटकी हुई ना हो। बाबा ने याद दिलाया, तुम ही देवता थे, तुम्हें फिर से बनना है। उसके लिए संगम पर 5वीं डोनर बनने का पुरुषार्थ करो। बाप को याद करो, वर्षे को याद करो। इसमें संपूर्ण ज्ञान समाया हुआ है। इस समय बाबा आते हैं, तुम बच्चे बाबा की मदद करते हो। उसका यादगार है, ब्रह्मा को सहस्त्र भुजाएं दिखाते हैं। निराकार शिव की जयंती क्यों मनाई जाती है, वो क्या आकर करते हैं, ये सारा राज आज बाबा ने समझाया। सावधानी दी, देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। ना तो अपनी देह में अटकना है, ना ही अन्य किसी देहधारी को याद करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, 5वीं ऑनर होना है तो बुद्धियोग थोड़ा भी कहीं ना भटके। 5वीं ऑनर होना है तो बुद्धियोग थोड़ा भी कहीं ना भटके। एक बाप की याद रहे। देह को याद करने वाले ऊंच पद नहीं पा सकते। क्वेश्चन है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? आत्मा जीते जी मरकर एक बाप की बने और कोई याद ना आए। देह अभिमान बिल्कुल छूट जाए, यही है ऊंची मंजिल। निरंतर देह अभिमानी अवस्था बन जाए, ये बड़ी मंजिल है। इसी से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। आत्मा जीते जी मरकर एक बाप की बने और कोई याद ना आए। देह अभिमान बिल्कुल छूट जाए, यह है ऊंची मंजिल। निरंतर देह अभिमानी अवस्था बन जाए, ये बड़ी मंजिल है। इसी से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। अब ये गीत भी रॉन्ग है। प्यार के बदले होना चाहिए ज्ञान का सागर। प्यार का कोई लोटा नहीं होता, लोटा गंगा जल आदि का होता। ये भक्ति मार्ग की महिमा, ये है रॉन्ग और वो है राइट। बाप पहले पहले तो ज्ञान का सागर है। बच्चों में थोड़ा भी ज्ञान है तो बहुत ऊंच पद प्राप्त करते हैं। बच्चे जानते अब इस समय बरोबर चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर के भांति हैं। वो है जड़ दिलवाड़ा मंदिर, ये है चैतन्य दिलवाड़ा। ये भी वंडर है। जहां जड़ यादगार है वहां तुम चैतन्य होकर बैठे हो। परंतु मनुष्य कुछ समझते थोड़ा ही हैं। आगे चलकर समझेंगे, ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। यहाँ भगवान पढ़ाते हैं। आगे चलकर उन्हें समझ में आएगा, ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, भगवान पढ़ाते हैं। इससे बड़ी यूनिवर्सिटी और कोई हो ना सके। और ये भी समझेंगे, ये बरोबर चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है। ये दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा एक्यूरेट यादगार है। ऊपर छत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी हैं, नीचे देवी और देवता बैठे हैं। आदि देव आदि देवी बैठे हुए हैं। इनका नाम है ब्रह्मा। फिर सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर गोप गोपियां भी होंगे ना। वो है जड़ चित्र, जो पास्ट होकर गए उनके फिर चित्र बने हुए हैं। कोई मरता है तो झट उनका चित्र बना देते। उनकी पोजीशन बायोग्राफी का तो पता ही नहीं, ऑक्यूपेशन नहीं लिख सकते, जानते ही नहीं है, पता ही नहीं कि उन्होंने क्या कार्य किया। मालूम पड़ता फलाने ने ये कर्तव्य किया। अब ये जो देवताओं के मंदिर हैं, उनकी ऑक्यूपेशन बायोग्राफी का किसी को पता नहीं है। ऊंचे से ऊंचे शिव बाबा को भी कोई नहीं जानते हैं। इस समय तुम बच्चे सबकी बायोग्राफी को जानते हो। मुख्य कौन कौन होकर गए जिनको पूजते हैं। ऊंचे से ऊंचा है भगवान। शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर उनका अवतरण हुआ है। शिवरात्रि मनाते हैं, जरूर उनका अवतरण हुआ है। परंतु कब हुआ
उसने क्या आकर किया किसी को पता नहीं। शिव के साथ है ही ब्रह्मा, आदिदेव, और आदि देवी कौन है? उनकी इतनी भुजाएं क्यों हैं? क्योंकि वृद्धि तो होती है ना। प्रजापिता ब्रह्मा से कितनी वृद्धि होती है। ब्रह्मा के लिए कहते हैं 100 भुजा, 1000 भुजाओं वाला। विष्णु व शंकर के लिए इतनी भुजाएं नहीं कहेंगे। ब्रह्मा के लिए क्यों कहते हैं? ये प्रजापिता ब्रह्मा की सारी वंशावली है। ये कोई बाहों की बात नहीं है। भले कहते हैं 1000 भुजाओं वाला ब्रह्मा, परंतु अर्थ थोड़ा ही समझते हैं। अब तुम प्रैक्टिकल में देखो ब्रह्मा की कितनी भुजाएं हैं। ये है बेहद की भुजाएं। प्रजापिता ब्रह्मा को तो सब मानते हैं, परंतु ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। आत्मा की तो बाहें नहीं होती हैं, बाहें शरीर की होती हैं। इतने करोड़ ब्रदर्स हैं तो उनकी भुजाएं कितनी हुई। परंतु पहले जब कोई पूरी रीति ज्ञान को समझे तब बाद में ये बातें सुनानी है। पहले कोई अच्छी रीति समझे, बाबा को जाने, तब ये बातें सुनानी है। पहली पहली मुख्य बात, बाप कहते हैं मुझे याद करो, वर्षे को याद करो। फिर ज्ञान का सागर भी गाया हुआ है। कितनी अथाह पॉइंट सुनाते हैं। इतनी सब पॉइंट्स तो याद रह ना सके, तंत बुद्धि में रह जाता है। पिछाड़ी में तंत हो जाता मन मना भव। ज्ञान का सागर श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, वो है रचना। रचता एक ही बाप है। बाप ही सबको वर्षा देंगे, घर ले जाएंगे। बाप का तथा आत्माओं का घर साइलेंस होम है। सब आत्माओं का घर, शिव बाबा का घर, वो साइलेंस होम है। विष्णुपुरी को अपना घर नहीं कहेंगे, बाप का घर नहीं कहेंगे। घर है मूल वतन, जहां आत्माएं रहती हैं। ये सब बातें सेंसिबल बच्चे धारण कर सकते हैं। इतना सारा ज्ञान कोई की बुद्धि में याद रह ना सके, ना इतने कागज लिख सकते। ये मुरलियां भी सबकी सब इकट्ठी करते जाएं तो इस सारे हाल से भी जास्ती हो जाएं। उस पढ़ाई में कितने ढेर किताब होते हैं। इम्तहान पास कर लिया फिर तंत बुद्धि में बैठ जाता है। बैरिस्ट्री का इम्तहान पास कर लिया, एक जन्म के लिए अल्प का सुख मिल जाता। वो है विनाशी कमाई। तुम्हें ये बाप अविनाशी कमाई कराते हैं भविष्य के लिए। बाकी जो भी गुरु गोसाई हैं सब विनाशी कमाई कराते हैं। विनाश के नजदीक आते जाते कमाई कम होती जाती। तुम कहेंगे कमाई तो बढ़ती जाती है, परंतु नहीं, ये सब खत्म हो जाना है। आगे राजाओं आदि की कमाई चलती थी, अभी तो है भी नहीं। तुम्हारी कमाई तो कितना समय चलती है तुम जानते ही, बना बनाया ड्रामा है। इसको दुनिया में कोई भी नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनको धारणा होती है। कई तो बिल्कुल कुछ भी समझा नहीं सकते। कोई कहते हैं मित्र संबंधियों आदि को समझाते हैं, वो भी तो अल्पकाल का हुआ ना। औरों को प्रदर्शनी आदि क्यों नहीं समझाते? पूरी धारणा नहीं है। अपने को मियाँ मिट्ठू तो नहीं समझते हैं ना। अपने को मियाँ मिट्ठू, अपनी प्रशंसा आप ही करते रहना। बाबा ने कहा ऐसा तो नहीं समझना। सर्विस का शौक है तो अच्छी रीति समझाते हैं, उनका सुनना चाहिए। बाबा जो समझाते हैं, बाबा कहते बच्चों को बहुत ध्यान से सुनना है, और बच्चे भी जो अच्छी रीति सुनाते हैं उनका सुनना चाहिए। बाप ऊंच पद प्राप्त कराने आए हैं तो पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु तकदीर में नहीं तो श्रीमत पर नहीं चलते, फिर पद भ्रष्ट हो जाता। ड्रामा प्लान अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें सब प्रकार के चाहिए। बच्चे समझ सकते हैं, कोई अच्छी प्रजा बनने वाले हैं, कोई कम। बाबा कहते मैं तुम्हें राजयोग सिखाने आया हूँ। दिलवाड़ा मंदिर में राजाओं के चित्र है ना, जो पूज्य बनते हैं वही फिर पुजारी बनते हैं। राजा रानी का मर्तबा तो ऊंच है ना। फिर वाम मार्ग में आते तब राजाई अथवा बड़े बड़े साहूकार जो हैं उनके चित्र दिखाते। जगन्नाथ के मंदिर में सबको ताज दिखाया, प्रजा को भी ताज नहीं होगा। ताज वाले राजाओं में भी विकार दिखा देते हैं। सुख संपत्ति तो उन्हें बहुत होगी, संपत्ति कम जास्ती तो होती है। हीरे के महल और चांदी के महल तो फर्क तो हुआ ना। तो बाबा बच्चों को कहेंगे अच्छा पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाओ। अच्छा पुरुषार्थ करो, ऊंच पद पाओ।
राजाओं को सुख जास्ती होता और सब सुखी होते। जैसे यहाँ सबको दुख है, बीमारी आदि सबको होती ही है, वहां सुख ही सुख है, फिर भी मर्तबे तो नंबरवार हैं। बाप सदैव कहते पुरुषार्थ करते रहो, सुस्त मत बनो। पुरुषार्थ से समझा जाता ड्रामानुसार इनकी सदगति इस प्रकार इतनी ही होती है। अपनी सदगति के लिए श्रीमत पे चलना है। टीचर की मत पर स्टूडेंट ना चले तो कोई काम के नहीं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब हैं। अगर कोई कहते हम ये नहीं कर सकते तो बाकी क्या सीखेंगे? सीखकर होशियार होना चाहिए। कोई कहते हम ये नहीं कर सकते, बाबा कहते सीखना चाहिए, सीख कर होशियार होना चाहिए। जो कोई भी कहे ये समझाते बहुत अच्छा है, परंतु आत्मा जीते जी मरकर एक बाप की बने और कोई याद ना आए, देह अभिमान छूट जाए, ये बड़ी मंजिल है। सब कुछ भूलना है, पूरा देह अभिमानी अवस्था बन जाए, ये बड़ी मंजिल है। वहां आत्माएं हैं ही अशरीरी, फिर यहाँ आकर देह धारण करती हैं। अब फिर यहाँ इस देह में होते हुए अपने को अशरीरी समझना है। ये मेहनत बड़ी भारी है। अपने को आत्मा समझ कर्मातीत अवस्था में रहना है। सर्प को भी अकल है ना, पुरानी खाल छोड़ देता है। तुम्हें देह अभिमान से निकलना है। मूल वतन में तुम देही अभिमानी हो, यहाँ देह में होते अपने को आत्मा समझना है। देह अभिमान टूट जाना चाहिए। कितना भारी इम्तिहान है, भगवान को खुद आके पढ़ाना होता। ऐसे और कोई कह ना सके कि देह के संबंध छोड़ मेरा बन जाओ। बाबा के सिवाय कोई कह ना सके देह अभिमान छोड़ो मेरे बन जाओ। अपने को निराकार आत्मा समझो, कोई भी चीज का भान ना रहे। माया एक दो की देह में बहुत फंसाती है, इसलिए बाबा कहते इस साकार को भी याद नहीं करना। बाबा कहते तुमको तो अपनी देह को भी भूलना है, एक बाप को याद करना है। इसमें बहुत बहुत मेहनत है। माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी नाम रूप में लटका देती है। ये आदत बड़ी खराब है। शरीर को याद करना ये तो भूतों की याद हो गई। हम कहते एक शिव बाबा को याद करो, तुम फिर 5 भूतों को याद करते हो। देह से बिल्कुल लगाव नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणी से भी सीखना है, ना कि उनके नाम रूप में लटकना है। जो भी सेंटर पर निमित्त बहनें होती हैं, बाबा कहते उनसे भी सीखना है, ना कि उनके नाम रूप में फंसना है। देही अभिमानी बनने में मेहनत है। बाबा के पास भले चार्ट बहुत बच्चे भेज देते हैं, बाबा उस पर विश्वास नहीं करते। कोई तो कहते हम शिव बाबा के सिवाय और किसी को याद नहीं करते, परंतु बाबा जानते पाई भी याद नहीं करते। बाबा के पास हमारा सच्चा चार्ट है, पाई भी बच्चे याद नहीं करते। याद की बड़ी मेहनत है, कहाँ ना कहाँ फंस पड़ते हैं। देहधारी को याद करना ये 5 भूतों की याद है। इसको भूत पूजा कहा जाता। भूत को याद करते हैं। यहाँ तो तुम्हें एक शिव बाबा को याद करना है। पूजा की तो बात ही नहीं, भक्ति का नाम निशान गुम हो जाता। फिर चित्रों को क्या याद करना, वह भी मिट्टी के बने हुए हैं। बाबा कहते सब ड्रामा में नोंद है। अब फिर तुम्हें पुजारी से मैं पूज्य बनाता हूँ। कोई भी शरीर को याद नहीं करना सिवाय एक बाप के। आत्मा जब पावन बन जाएगी तो शरीर भी पावन मिलेगा। अभी तो ये शरीर पावन नहीं है। पहले आत्मा जब सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती है तो शरीर भी उस अनुसार मिलता है। अब तुम्हारी आत्मा पावन बनती जाएगी, लेकिन शरीर अभी पावन नहीं होगा। ये समझने की बातें हैं। ये पॉइंट्स उनकी बुद्धि में बैठेंगी जो अच्छी रीति समझकर औरों को समझाते हैं। उनकी बुद्धि में बैठेंगी जो अच्छी रीति समझकर औरों को समझाते हैं। सतो प्रधान आत्मा को बनना है। बाप को याद करने की बड़ी मेहनत है। कईयों को जरा भी याद नहीं आती, याद नहीं रहती है। पास विद ऑनर बनने के लिए बुद्धियोग थोड़ा भी कहीं ना कहीं भटक जाता है तो उच्च पद नहीं मिल सकता। ऐसा पुरुषार्थ करना है बाबा के सिवाय कहीं और बुद्धि ना जाए। एक बाप की याद रहे, परंतु बच्चों का बुद्धियोग भटकता है। जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे उतना ऊंच पद मिलेगा।
देह को याद करने वाले कभी उच्च पद नहीं पा सकते। यहाँ तो पासवीं ऑनर होना है। मेहनत बिगर वो उच्च पद कैसे मिलेगा। देह को याद करने वाले कोई पुरुषार्थ नहीं करा सकते। बाबा कहते पुरुषार्थ करने वालों को फॉलो करो। ये भी पुरुषार्थ ही है ना। ये बड़ा विचित्र ज्ञान है। दुनिया में किसी को पता नहीं, किसी की बुद्धि में नहीं बैठेगा कि आत्मा की चेंज कैसे होती है, आत्मा में परिवर्तन कैसे आता है। ये सारी गुप्त मेहनत की बात है। बाबा भी गुप्त है। तुम राजाई कैसे प्राप्त करते हो। लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं, ज्ञान योग की बात है। हम कोई से लड़ते नहीं। ये तो आत्मा को पवित्र बनाने के लिए मेहनत करनी है। आत्मा जैसे जैसे पतित बनती, शरीर भी पतित लेती है। फिर आत्मा को पावन बनकर जाना है। बहुत मेहनत है। बाबा समझ सकते हैं कौन कौन पुरुषार्थ करते हैं। यह है शिव बाबा का भंडारा। शिव बाबा के भंडारे में तुम सर्विस करते हो। सर्विस नहीं करेंगे तो पाई पैसे का पद जाकर पाएंगे। बाप के पास सर्विस के लिए आए और सर्विस नहीं की तो क्या पद पाएंगे। बाबा के बने फिर सेवा नहीं की, क्या पद पाएंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें नौकर चाकर आदि सब बनेंगे। अब तुम रावण पर जीत पाते हो, बाकी और कोई लड़ाई नहीं है। ये समझाया जाता कितनी गुप्त बात है। योग बल से विश्व की बादशाही तुम लेते हो। जानते हो हम अपने शांति धाम के रहने वाले हैं। तुम बच्चों को बेहद का घर याद है। यहाँ पार्ट बजाने आए हैं, फिर जाते अपने घर। यहाँ आए हैं मूल वतन से पार्ट बचाने के लिए, फिर जाते हैं अपने घर। आत्मा कैसे जाती है भी कोई समझते नहीं। ड्रामा प्लान अनुसार आत्माओं को आना ही है, पार्ट बचाने के लिए आना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। किसी भी देहधारी से लगाव नहीं रखना। शरीर को याद करना भी भूतों को याद करना है। इसे किसी के भी नाम रूप में नहीं लटकना। अपनी देह को भी भूलना है। भविष्य के लिए अविनाशी कमाई जमा करनी है। सेंसिबल बन ज्ञान के पॉइंट्स को बुद्धि में धारण करना है। जो बाबा ने समझाया वो समझकर दूसरों को सुनाना है। फिर से सुनेंगे। किसी भी देहधारी से लगाव नहीं रखना। शरीर को याद करना, भूतों को याद करना है। किसी के नाम रूप में नहीं लटकना। अपनी देह को भी भूल जाना है। भविष्य के लिए अविनाशी कमाई जमा करनी है। सेंसिबल बन ज्ञान के पॉइंट्स को बुद्धि में धारण करना है। जो बाबा ने समझाया वो समझकर दूसरों को सुनाना है। वरदान कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आह्वान करने वाले महावीर विजयी भव। कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आह्वान करने वाले महावीर विजयी भव। महावीर विजयी बच्चे पेपर को देख के घबराते नहीं, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं हम कल्प कल्प के विजयी हैं। महावीर कभी ऐसा नहीं कह सकते कि बाबा हमारे पास माया को ना भेजो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्या करूं, कोई रास्ता दो। ये भी कमजोरी है। जो महावीर हैं उन्हें पता हम कल्प कल्प के विजयी हैं। वो कभी ऐसे मांगेगी नहीं हमें शक्ति दो, कृपा करो। महावीर तो दुश्मन का आह्वान करते हैं, आओ हम विजयी बन जाएं। महावीर बच्चे पेपर को देख के घबराते नहीं, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं हम कल्प कल्प के विजयी हैं। महावीर कभी ऐसा नहीं कह सकते कि बाबा हमारे पास माया को ना भेजो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्या करूं, कोई रास्ता दो। ये भी कमजोरी है। महावीर तो दुश्मन का आह्वान करते हैं, आओ हम विजयी बने। लोगों ने समय की सूचना है, समान बनो, संपन्न बनो। समय की सूचना है, समान बनो, संपन्न बनो, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ।
कोई भी सिद्धि के लिए एक तो एकांत और दूसरा एकाग्रता, दोनों की विधि द्वारा सिद्धि को पाते हैं। जैसे आपके यादगार चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वालों की विशेष 2 बातों की विधि अपनाते हैं, एकांतवासी और एकाग्रता। यही विधि आप भी साकार में अपने में अपनाओ। एकाग्रता कम होने के कारण दृढ़ निश्चय की कमी होती है। एकांतवासी कम होने के कारण साधारण संकल्प बीज को कमजोर बना देते हैं। एकाग्रता कम होने के कारण दृढ़ निश्चय की कमी हो जाती है। एकांतवासी कम होने के कारण ही साधारण संकल्प बीज को कमजोर बना देते। इस विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बनो। आज हम बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे और याद करेंगे, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। भ्रिकुटी कक्ष में विजय का तिलक देखेंगे। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वयं भगवान ने बहुत ऊंचा वरदान दिया है। जरा भी किसी कोने में कोई कमजोर विचार है, उसे आज समर्पित कर दे। शक्ति दो, रास्ता दिखाओ। कोई भी कमजोर विचार है, आज बाबा को समर्पित कर दे। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। मैं बाबा का महावीर बच्चा। प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, आपने मुझे महावीर बना दिया। आपका शुक्रिया, मेरी कमजोरियों को मिटा दिया। शुक्रिया। ओम शांति। अब आज का अव्यक्त इशारा और ज्ञान मोती भी अवश्य सुने।